बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में रहें। आमीन सुम्म आमीन। तो जनाब इसी के साथ करते हैं अपने व्लॉग का आगाज़। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट लाजमी किया करें। तो जी यहाँ सहरी का टाइम है और मैं सहरी के लिए उठी हूँ। सहरी बनानी है मुझे और ये रात में सालन बच गया था कीमे का, तो वही कीमा गरम करने के लिए मैंने निकाला है और साथ में निकाल लिया है जी आटा। और सहरी बनाना स्टार्ट करते हैं। पूरे दिन की रूटीन आज आपके साथ शेयर करूंगी, सहरी से लेकर इफ्तार तक की रूटीन। आपने कहीं जाना नहीं है, मुकम्मल वीडियो देखनी है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और आज का मेरा टॉपिक बहुत ही अच्छा है, इसको तो आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। तो बढ़ते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। चाय हमारी बन रही है और मैं यहाँ काउंटर साफ़ कर रही हूँ। हमेशा मेरी आदत है जब भी मैं काउंटर पर रोटी वगैरह बनाती हूँ, पहले गीले कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद खुश्क कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ। और बेलन को हमेशा मैं इस शॉपर में रखती हूँ ताकि कीड़े मकोड़ों से महफूज रहे रात भर। और जल्दी से कर लेते हैं जी पराठे बनाने की तैयारी। किचन में इंटर होते ही सबसे पहले आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करें, क्योंकि किसी भी काम को अल्लाह के नाम से शुरू करने में एक तो खैर बरकत रहती है और दिल भी मुतमईन रहता है। और यहाँ मैं जब भी किचन में कोई भी चीज़ इस्तेमाल करती हूँ सबसे पहले उसको वॉश कर लेती हूँ। सिंक नहीं लगा हुआ मेरे किचन में, तो मैं इसी तरह चीज़ों को वॉश कर लेती हूँ, चाहे वो तवा हो, चिमटा हो या कोई भी ज़रूरत की चीज़ हो, क्योंकि सारी रात खुली पड़ी रहती हैं और दिल मुतमईन नहीं होता। तो इससे बेहतर है कि दिल में कोई शक शुबा आए उससे पहले ही अपने दिल को जो है ना मुतमईन कर लेना चाहिए। तो जी बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आजकल का जो वक्त गुजर रहा है ना, कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि बच्चा बड़ा हर कोई बस आगे बढ़ जाने की रेस में शरीक हो चुका है। इवन के आस पड़ोस के लोग भी जो है ना आजकल इसी चीज़ का शिकार रहते हैं कि भाई फ़लाँ ने क्या लिया, फ़लाँ के घर में क्या आया, फ़लाँ के घर में क्या हो रहा है। मोहल्लेदारों रिश्तेदारों में भी तशवीश रहती है कि अल्लाह इनके पास कहाँ से पैसा आ रहा है। भाई अगर किसी ने 3 मंजिला घर बना लिया तो आस पड़ोस के लोगों में खलबली मच जाती है। ऑफिसेज़, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, हर जगह लोग हसद की वजह से परेशान रहते हैं। हसद क्या है? आजकल हर दूसरा बंदा जो है ना हसद का शिकार है। किसी से भी आप पूछ लें, हर कोई यही कहने पर मजबूर है कि हमें हसद ने जकड़ लिया है। और हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं और हमें ये पता होता है कि कौन सा बंदा या बंदी हमसे हसद करता है, क्योंकि ये रिश्ते ही ऐसे हैं। कुछ लोग तो हमारे बहुत ही करीबी होते हैं और हमें ये पता होता है कि वो बंदा हमसे हसद करता है, लेकिन हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम अपनी ज़बान से कुछ भी बोलेंगे तो रिश्ते ख़राब हो जाएंगे। तो हम मजबूर हो जाते हैं और चुप रहने में ही आफ़ियत समझते हैं। जो हमसे हसद करते हैं ऐसे लोगों को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे पहले हम जानते हैं कि हसद क्या है, आखिर हसद किस बला का नाम है और कौन से ऐसे लोग होते हैं जो हमसे हसद करते हैं और किस वजह से हमसे हसद करते हैं। भाई हमारे पास ऐसा क्या है, हम तो बिल्कुल एक मामूली सी शक्लो सूरत वाले इंसान हैं, ना रुपया है ना पैसा है, फिर भी लोग हमसे क्यों हसद करते हैं समझ में नहीं आता। और वो लोग कौन हैं, किस तरह हमें नुकसान पहुंचाते हैं, अपनी क्या हरकत ऐसी करते हैं जो हमें पता चल जाता है कि सामने वाला हमसे हसद कर रहा है। और ऐसे लोग जो है ना बहुत सारे पर्दों में ढके छुपे होते हैं। आपके सामने तो बहुत हंसकर आपके साथ मुखलिस होते हैं और ये पता ही नहीं चलता कि आपके पीठ पीछे कैसा वार करेंगे ये, कि आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इंसानी जज्बात में सबसे मुश्किल जज्बा हसद है। हसद गुस्सा, उदासी, डिप्रेशन, नाराज़गी और खौफ के अनासिर पर मुश्तमिल है। हसद एक ऐसा जज्बा है जो हर इंसान को कभी ना कभी ज़िंदगी में महसूस करना पड़ता है। हसद इंसान को मजबूर कर देता है कि एक ही ख्याल को बार बार सोचा जाए, मगर ये इस वक्त नुकसानदेह होता है जब उन ख्यालात का इजहार रवैयों की सूरत में दिखाई दे। अब बात करते हैं जी हासिद इंसान की निशानियाँ। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे इर्द गिर्द रहने वाले, हमसे मेल जोल रखने वाले इन्हीं में से कोई है जो हमसे हसद करता है? तो हासिद इंसान ना कभी भी खुश और मुतमईन नहीं होता। ये याद रखिएगा, हासिद हमेशा आपको जो है ना झूठे लारे लपों में डाल देता है, आपकी झूठी तारीफ़ें करता है, आपको मुतमईन करने की हर तरह से कोशिश करता है कि ये बंदा मेरे जाल में फंस जाए। और जब वो देख लेता है कि हाँ भाई कुछ हद तक ये बंदा मेरे जाल में फंस चुका है, तो आपको मुतमईन करने की कोशिश करता है कि आप में बहुत क्वालिटीज़ हैं, या बहुत सारी ऐसी बातें आपके जहन में भी आ रही होंगी कि फ़लाँ बंदे ने आपको किस तरह खुश करने की
की कोशिश की थी। और हासिद इंसान झूठी तारीफ़ें करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, हमेशा आपकी झूठी तारीफ़ों के पुल बांधता है। उसका लहजा उसके अल्फाज का साथ नहीं दे रहा होता और वो आंखों को इधर उधर घुमा रहा होता है। बहुत से लोगों से जब हम बात करते हैं ऑफिस में या कहीं अपने रिश्तेदारों में, कहीं पर भी हम अगर किसी से बात करें और वो बंदा आपकी बात सुनकर भी नहीं सुन रहा, आपके चेहरे से नज़र इधर उधर घुमा रहा है, या उसके सीधा सीधा उसका मकसद यही है कि वो आपसे जो है ना हसद करता है और आपकी बातों को अहमियत नहीं दे रहा, आप जो कुछ भी कह रहे हैं उसको वो फोकस ही नहीं करना चाहता, एहसास बरतरी का मुजाहरा करता है, यानी कि हर चीज़ में आपको ये जतलाने की कोशिश करता है कि मैं तुमसे ज़्यादा सुपीरियर हूँ, तुमसे ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं मेरे अंदर। हासिद इंसान कामयाब इंसान की हर चीज़ की नकल करता है, यानी कि जो भी आप अपना रद्द अमल करते हो ना, कोई भी काम करते हो, तो हासिद इंसान जो होगा ना वो हर चीज़ आपसे पहल करने की कोशिश करेगा, या तो उसकी नकल करेगा कि आपने अगर ये किया है तो मैं इससे बेहतर करके दिखाऊँ, मगर ऐसा वो कर नहीं पाता और यही चीज़ उसके लिए जो है ना नदामत का बायस बन जाती है। हासिद इंसान कामयाब आदमी के नुकसान से खुश होता है, यानी कि जो हम कामयाबी हासिल करते हैं, चाहे वो छोटी चीज़ में हो या बड़ी चीज़ में हो, वो उससे कभी भी खुश नहीं होगा, हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। हासिद लोग हमेशा यही बयान करते नज़र आते हैं कि भाई तुम्हें जो कामयाबी मिली है वो किसी के बल पर मिली है और मुझे जो कामयाबी मिली है वो मैंने अपने बल पर, अपनी सोच से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से हासिल की है। अब बात आती है जी ऐसे अफराद को डील कैसे किया जाए। अगर आपको पता चल जाए कि आपके मिलने जुलने वाले लोगों में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ये सिफ़ात मौजूद हैं, तो कोशिश करें कि ऐसे इंसानों से दूरी इख्तियार करें, क्योंकि वो आपकी मुस्बत एनर्जी और ख़ुद एतमादी को नुकसान पहुंचाएगा। उनको नज़रअंदाज करें। हासिद इंसान से नेकी और एहसान करें, हमेशा उसके साथ जो है ना नेकी करने की कोशिश करें, ताकि वो उसको एहसास हो कि मैं ख्वामा ख्वाही इससे परेशान हो रहा हूँ, ये बंदा तो नेक है, मुझ पर एहसान करता है। और उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको हिदायत अता फ़रमाए। और अगर खुदा ना ख्वास्ता आपके अंदर भी आपको ऐसा महसूस होता है कि कुछ चीज़ों पर आपको भी हसद होती है किसी से, तो फिर अगर आपके मुकाबिल कोई ऐसा शख्स है जिसके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से दी गई होती हैं, इंसान की फितरत कभी चेंज नहीं होती, इंसान चाहे जैसा भी हो अच्छी और बुरी क्वालिटीज़ का मालिक होता है। कुछ लोग अपनी बुरी क्वालिटीज़ की वजह से जाने जाते हैं और कुछ लोग अपनी अच्छी आदत की वजह से जाने जाते हैं। आप जिस इंसान की खूबी से जलते हैं उसे अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। कभी कभी दो बहनों में, दो भाइयों में और माँ और बच्चों में भी हसद पैदा हो जाती है कि अक्सर बच्चे जो है वो शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि आप फ़ला को ज़्यादा चाहते हो, हमें नहीं चाहते। लेकिन ऐसा नहीं होता, माँ बाप के लिए हर बच्चा बराबर होता है। बच्चों का नज़रिया देखने का अलग होता है, लेकिन माँ बाप अपनी औलाद में कभी भी फ़र्क नहीं करते। और एक और मिसाल देना चाहूँगी, जैसे कि घर में दो बहुएँ होती हैं, छोटी बड़ी। अगर बड़ी वाली बहू में अच्छी क्वालिटीज़ हैं, वो अपने सलीके से अपने घर को चला रही है, और छोटी वाली ना तजुर्बेकार है, तो वो हसद का शिकार हो जाती है कि बड़ी बहू की बहुत तारीफ़ होती है, मेरी नहीं होती। अगर आपको उनसे कुछ सीखने को मिल रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आप अच्छी क्वालिटीज़ उनसे सीखें और अपने आप को भी इस काबिल बनाएं कि आपकी भी 10 लोगों में तारीफ़ की जाए। इसी तरह भाइयों में भी अक्सर ऐसा होता है कि बड़े भाई पे ज़िम्मेदारी ज़्यादा होती है, छोटे पर कम होती है। बड़ा भाई छोटे भाई से हसद करने लग जाता है कि वालिदैन उस पर जो है इतनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं डालते, उसके मुकाबले में मेरे कंधों पर ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हैं। लेकिन आपको तो ये पता ही है कि बड़ों का ज़र्फ भी बड़ा होना चाहिए, हमेशा छोटों पर शफ़क़त करनी चाहिए, हसद को अपने बीच मत आने दें, इस तरह रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। दिल को समझाना चाहिए कि ये मर्तबा आपको अल्लाह ने दिया है और अगर आप में बड़ेपन की कोई क्वालिटी है तो फिर आप उसे ज़ाहिर करें और हसद ना करें। हसद एक ऐसी चीज़ है जो कहते हैं ना, ऊँट को हांडी तक पहुँचा देता है और इंसान को कब्र तक पहुँचा देता है। तो अल्लाह पाक हम सबको हसद जैसे शर से बचाए और हमें अपने प्यारों के बीच अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से रहने की कोशिश अता फ़रमाए, क़ुव्वत बर्दाश्त अता फ़रमाए, सब्र अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पर बन रहे हैं जी पकोड़े, और यहाँ छोटी सी टिप देती चलूँ मैं कि आलू के क्रिस्पी पकोड़े किस तरह बनाए जाते हैं, क्योंकि हमारे दस्तरखान पर ना सबको मेरे हाथ के आलू के पकोड़े बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। मैं हमेशा आलूओं को बारीक काटती हूँ, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं काटती, क्योंकि मोटे आलू काटने से जो है ना अंदर से आलू नरम रहते हैं तो पकोड़े भी क्रिस्पी नहीं बनते। अगर आपको क्रिस्पी पकोड़े खाने हैं तो फिर आलूओं को बिल्कुल बारीक बारीक काटें, पतला पतला। अगर आपके पास स्लाइसर है या कटर है तो उसकी मदद से काट लें। एक जैसे आलू कटते हैं और एक जैसे ही शेप होती है और अच्छे बनते हैं। और जब भी पकोड़े फ्राई हो जाएँ तो उनको इस तरह चिमटे की मदद से ग्रिप करें, 3-3 4-4 पकोड़ों को अच्छे से ग्रिप करें
ताकि उनका जितना भी एक्सेस ऑयल है वो कढ़ाई में वापस चला जाए। उसको किसी झारे की मदद से ना निकालें, क्योंकि झारे की मदद से बहुत सारा तेल भी आपके पकोड़ों में आ जाता है, जिससे क्रिस्पीपन ख़त्म हो जाता है। और मेरी ट्रिक से बनाएंगे ना तो पकोड़े आपके बनेंगे क्रंची क्रंची। पकोड़ों का जो मिक्सचर होता है उसको ना हमने ज़्यादा गाढ़ा रखना है, क्योंकि गाढ़ा रखने से भी आपके पकोड़े नरम बनते हैं, क्रिस्पीपन नहीं आता। कुछ दिन पहले मेरे पास एक कमेंट आया था, किसी सिस्टर ने मुझे कमेंट किया कि आप ये जो पालक के पकोड़े होते हैं वो किस तरह बनाती हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो आज मैं उसी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैंने चंद पत्ते लिए हैं, आज मुझे बनाने नहीं थे, लेकिन बस उनकी ख्वाहिश के खातिर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। वही बेसन है ये जिसमें मैंने आलू के पकोड़े फ्राई किए हैं, उसी बेसन में मैंने पालक के चंद पत्ते ले लिए हैं। जितने आपने लेने हैं वो ले लें और अच्छे से उनको वॉश कर लें। एक एक पत्ता वॉश करती हूँ मैं, ताकि इस पर मेल कुचेल जो मिट्टी वगैरह लगी होती है वो सब ख़त्म हो जाए। और इसी तरह जैसे हम आलू के पकोड़े डालते हैं इसी तरह आप इसको डाल दें। 1 सेकंड के अंदर ही ये पकोड़े बन जाते हैं, क्योंकि पत्ता है और जल्दी गल जाता है। और इसको हमने बिल्कुल पकाना नहीं है, ओवर कुक नहीं करना, बस डालना है। जब ये क्रिस्पी हो जाए तो इनको निकाल लेना है। तो जी यहाँ मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका था। अब बारी आ गई थी शरबत बनाने की। तो शरबत के लिए मैं चीनी यहाँ घोल रही हूँ, और चीनी घोलने का भी एक आसान तरीका मैं जो है ना वो आपको बताती हूँ कि किस तरह चीनी आसानी से घुल जाती है। हमेशा मैं यही करती हूँ कि जग में पहले से चीनी डाल के रख देती हूँ। जब तक मेरे पकोड़े वगैरह बनते हैं चीनी जो है वो बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाती है, और जब बस उसको 1 से 2 बार मैं घुमा लेती हूँ तो सारी चीनी जो है ना डिज़ोल्व हो जाती है। मैं यहाँ पर बना रही हूँ शरबत, और तो शरबत में जो है ना तुखमलंगा लाजमी डलता है हमारे यहाँ। तुखमलंगे से एक तो जिगर में ठंडक पैदा होती है और सेहत के लिए भी अच्छा होता है, इसीलिए मैं हमेशा शरबत में जो है ना तुखमलंगा लाजमी डालती हूँ। हमारे घर में सभी को पसंद है। और चाय मैंने चढ़ा दी थी, क्योंकि अफ्तारी के फ़ौरन बाद ही हमारे घर में चाय पी जाती है। तो जी चाय बनाने के दौरान जो है ना जी गैस चली गई। मैंने उसका ढक्कन लगाकर देगची का रख दिया है, गैस का चूल्हा बंद कर दिया। और यहाँ मेरे आलू बच गए थे। मैं हमेशा यही करती हूँ, जब भी आलू बच जाते हैं तो उनका पानी चेंज करके दूसरा नया पानी भरकर फ्रिज में रख देती हूँ। तो ये कल हमारे काम आ जाएंगे। पकोड़े कुछ ज़्यादा ही कट गए थे। और यहाँ ज़ल्फ़ा शरबत बना रही है। शरबत के लिए हम फ्रीज़र में एक बोतल रख देते हैं बर्फ़ वाली, क्योंकि जग हमारा बड़ा है तो फ्रिज में नहीं आता। तो बर्फ़ वाली बोतल होती है ना, तो उसमें पानी मिलाकर हम लोग शरबत में डाल लेते हैं। तो जितना ठंडा करना होता है उतना ठंडा हमारा शरबत हो जाता है। और यहाँ आ चुकी थी जी दस्तरखान लगाने की बारी, और अफ्तार का टाइम तेज़ी से करीब आ रहा है और मैं लगा रही हूँ दस्तरखान, क्योंकि सबने आ जाना है थोड़ी देर के बाद। तो जी अफ्तारी हमारी आ चुकी है। बाकी के घर वाले जो है ना वो कटा हुआ वैसे ही फ्रूट खा लेते हैं, लेकिन मैं हमेशा फ्रूट में जो है ना चीनी और थोड़ा सा चाट मसाला डाल के ही खाती हूँ। हमारे घर में सब वही वैसे ही खाते हैं। और यहाँ बाजी ले आई थी जी समोसे, और साथ में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ था दस्तरखान पर। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा, और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमेशा आपके दस्तरखानों पर भी इसी तरह नेमते रहमते बरसाते रहें, पूरा महीना पूरा साल, आमीन सुम आमीन। तो जनाब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट में लाजमी बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए हमारी वीडियो का, तो उसी पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। इजाज़त चाहती हूँ जी, अल्लाह हाफिज़।